ओम नमः शिवाय दोस्तों। एक बार फिर मेरे चैनल सनातन सागाज में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइक्स और सब्सक्राइब्स के लिए। प्लीज़ ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। सो आज एक और कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो मेरे पिछले एपिसोड में मैंने जब भगवान परशुराम की कहानी सुनाई थी तो मैंने बोला था मैं हिंदू चिरंजीवियों पर, सनातन धर्म के जो चिरंजीवी हैं 7, उनके ऊपर पूरा एक सीरीज बना रहा हूँ। तो पिछला वाला जो एपिसोड था वो भगवान परशुराम के ऊपर था, पहला एपिसोड। आज दूसरा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अभी, ये है अश्वत्थामा के ऊपर। तो अश्वत्थामा को बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। मैक्सिमम लोग जानते हैं क्योंकि महाभारत जिसने भी सुनी है, पढ़ी है, देखी है, उनका जिक्र हुआ ही हुआ है। तो अश्वत्थामा के बारे में है ये एपिसोड। सबसे पहले शुरू करते हैं कि अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ, फिर उनकी परवरिश, और फिर महाभारत में उनका आगमन, और उसके बाद क्या हुआ। और वो क्योंकि चिरंजीवी हैं तो इसलिए इस सीरीज का वो पार्ट बन रहे हैं। तो अश्वत्थामा का जन्म हुआ था गुरु द्रोण और उनकी पत्नी कृपि के यहाँ। कृपि जो थी वो कृपाचार्य की बहन थी। कृपाचार्य जो कि कौरवों के गुरु थे उस समय। तो द्रोणाचार्य ने काफ़ी कठोर तपस्या करी भगवान शिव की, और भगवान शिव प्रसन्न हुए। जब वो प्रसन्न हुए उन्होंने द्रोणाचार्य को दर्शन दिए और द्रोणाचार्य से बोला तुम्हें क्या चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि प्रभु मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए जो आपकी ही तरह शक्तिशाली हो और आपकी ही तरह उसमें सारी शक्तियाँ और उसका बल भी आपके जैसा हो। तो भगवान ने कहा तथास्तु, और वो कह के अंतर्ध्यान हुए। अब इनके यहाँ जन्मा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जब जन्मा तो उसके सर पे बचपन से ही एक चमकती हुई मणि थी। उस मणि के कारण उसके पास ना तो किसी भी प्रकार का रोग आता था, ना ही कोई ऐसा जंगली जानवर जो उस पर हमला कर सके। यानी कि जो भी परेशानी रहती थी वो अश्वत्थामा से दूर रहती थी। और क्योंकि वो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ था तो वो मर भी नहीं सकता था। अब धीरे धीरे वो द्रोणाचार्य के यहाँ बड़ा हुआ। द्रोणाचार्य बाद में कौरवों और पांडवों के गुरु हो गए। फिर बात आई महाभारत पे। महाभारत में युद्ध हुआ और अश्वत्थामा क्योंकि एक बहुत ही महावीर योद्धा थे, वो कौरवों की तरफ से लड़े, दुर्योधन की तरफ से लड़े, और वो उन योद्धाओं में थे जिनके पास ब्रह्मास्त्र चलाने की शक्ति थी और साथ ही साथ नारायणास्त्र चलाने की भी शक्ति थी अश्वत्थामा में। उन्होंने बहुत वीरतापूर्वक युद्ध किया। अब क्योंकि उनके पिता धोखे से मारे गए, दुर्योधन धोखे से मारा गया, पितामह भीष्म धोखे से मारे गए, तो उनके मन में एक बहुत ज़्यादा कड़वाहट हो गई पांडवों के प्रति। अब जब पांडवों के प्रति कड़वाहट हो गई तो युद्ध समाप्त होने के उपरांत उन्होंने क्या किया, जब युद्ध खत्म हो गया तो रात के समय जाके पांडवों के शिविर में उन्होंने द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न और 5 पांडवों को मारा। पर पांडव बच गए भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उस रात को पांडवों को बोला कि आज तो हम जीत गए हैं तो हम अपने शिविर में क्यों सोएं, हम तो कौरवों के शिविर में सोएंगे। क्योंकि भगवान को तो पता था कि क्या होने वाला है। तो और पांडव उनके रक्षा कवच के नीचे थे, उनको कोई नहीं मार सकता था। तो इसलिए भगवान ने उन 5 को बचा लिया। लेकिन जो उन 5 पांडवों के 5 बेटे थे जो पांडवों के शिविर में सो रहे थे, अश्वत्थामा द्वारा वीर गति को प्राप्त हो गए। किसके साथ? धृष्टद्युम्न के साथ। तो 6 लोग मारे गए, धृष्टद्युम्न और 5 पांडवों के 5 बेटे। अब जब ये समाचार पांडवों को मिला तो द्रौपदी का गुस्सा तो 7वें आसमान पे था। द्रौपदी ने बोला जब तक मैं अश्वत्थामा का शव नहीं देखूंगी मैं अपने भाई और अपने बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। तो अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान कृष्ण सब निकले अश्वत्थामा को ढूंढने। पर भगवान कृष्ण ने बता दिया पांडवों को कि अश्वत्थामा की मौत असंभव है, उसको नहीं मारा जा सकता, वो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। चाहते तो भगवान कृष्ण मार सकते थे उसे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि हो सकता था वो भगवान शिव उनके आराध्य हैं तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी डिसरिस्पेक्ट हो। तो जब वो लोग पहुंचे अश्वत्थामा को बंदी बनाने तो वो था वेदव्यास के आश्रम में। तो जैसे ही अश्वत्थामा ने वेदव्यास के आश्रम में पांडवों को देखा तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर, और अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा अश्वत्थामा की काट करने के लिए।
तो दोनों ब्रह्मास्त्र जब टकराए तो वेद व्यास ने बोला कि ये जो अस्त्र तुम दोनों ने चलाया है ये ब्रह्मांड खत्म कर देगा, इसे वापस लो। तो अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, ब्रह्मास्त्र, लेकिन अश्वत्थामा को केवल चलाना आता था, उसे वापस लेना नहीं आता था, तो वो वापस नहीं ले पाया अपना अस्त्र। उसके अंदर इतनी घृणा और इतना गुस्सा भरा हुआ था पांडवों के प्रति कि उसने उनकी वंशावली खत्म करने की कोशिश की। उसने बोला कि मैं पांडवों का अगर अहित नहीं कर सकता, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की छत्र छाया में है, तो इनके आने वाले बीज का मैं अंत करूंगा। तो उत्तरा, जो कि अर्जुन की वधू थी, अर्जुन की बहू थी, मेरा मतलब, उसके बेटे अभिमन्यु से उसका ब्याह हुआ था, उसकी कोख में उन अर्जुन का पोता परीक्षित था। तो अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र सीधे उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया और जाके परीक्षित को लगा और परीक्षित मर गया गर्भ में ही। भगवान कृष्ण इस समय अपने गुस्से का आपा खो बैठे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू सालों साल, कल्पों कल्पों तक इसी धरती पे भटकता रहेगा। तेरे सर पे जो ये मणि है वो मैं निकाल रहा हूं और इस सर से जिस जगह मणि थी वहां से रक्त और पीप रिसती रहेगी और तेरा दर्द ये सर का कभी खत्म नहीं होगा। तुझे मैंने ऐसी जिंदगी दी है कि तू मौत को तरसेगा। जब कलयुग आएगा तभी तेरा उद्धार होगा, जब मेरा आखिरी अवतार आएगा तभी तेरा उद्धार होगा। तो तब से लेके अश्वत्थामा अब तक इसी धरती पे हैं, इसी भारत में हैं और इसी भारत में वनों वन भटक रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं या कुछ कहानियां हैं या कुछ लोगों ने देखा है कि वो मध्य प्रदेश में एक दो बार उन्हें देखा गया है, नर्मदा तट के किनारे किसी ने देखा। कोई बोलता है कि बुरहानपुर में एक शिव मंदिर है असीरगढ़ किले के पास, वहाँ वो काफ़ी समय आते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन पे पुष्प और जल अर्पित करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनका जख्म अभी भी भरा नहीं है और वो तब तक भारत में रहेंगे जब तक भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि यहाँ पर नहीं आते आखिरी धर्म युद्ध करने। तो जब वो आखिरी धर्म युद्ध करने आएंगे तब वो अश्वत्थामा को भी श्राप से मुक्त करेंगे। अश्वत्थामा मर इसलिए नहीं पाए क्योंकि उन्हें मारा, क्योंकि जा नहीं सकता था, क्योंकि वो भगवान शिव के आशीर्वाद से आए थे। ज्यादातर अवतार जो हमने देखे हैं, रुद्र अवतार, भगवान शिव के आशीर्वाद से जो आते हैं उन्हें कोई मार नहीं पाता। मतलब अगर आप हनुमान जी की ही बात करें, उन्हें भी कोई मार नहीं सकता। तो दोस्तों, ये कहानी इधर ही मैं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगली बार अगली कहानी के साथ मिलेंगे, चिरंजीवियों के ऊपर ही, सनातन धर्म के। हर हर महादेव।